तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा एटॉम में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि कम्युनिटी पोस्ट में जो भी डाउटफुल क्वेश्चन रहते हैं, जिनको मैं हर वीक में हर दिन डेली के 2 या 3 क्वेश्चन डालते हुए, तो हर वीक में जितने भी क्वेश्चन डाउटफुल क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें मुझे लगेगा कि इन क्वेश्चन को हमें अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये जो कम्युनिटी पोस्ट में जो ये क्वेश्चन डालता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन जब अभ्यर्थी इन सभी का आंसर जो है वो फ्रेंड्स, वो ज़्यादातर अभ्यर्थी जब गलत देते हैं, तो मुझे लगता है कि आप सबको इनका सही से आंसर और एक्सप्लेनेशन जो है वो मेरे द्वारा बताया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हर संडे को मैं आपको ये जो डाउटफुल क्वेश्चन है ये क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन ये था कि राजस्थान में इस्किया गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सिरोही पर सबसे ज़्यादा वोट मिला है 63%। जबकि फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस्किया गणेश जी का जो मंदिर है ये राजस्थान में जोधपुर ज़िले में है, ना कि सिरोही ज़िले में है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें त्रिनेत्र गणेश जी की, तो आपको पता होगा रणथंभौर में है। हेरंब गणेश जी जो कि सिंह पर सवार है, इनका मंदिर बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर बना हुआ है महल के अंदर, तो वहाँ पर सिंह पर सवार गणेश जी है, जिन्हें हम हेरंब गणेश जी कहते हैं। उसके अलावा बाजना गणेश जी जो है वो सिरोही के फेमस है। उसके बाद जो नाचना गणेश जी है वो अलवर के फेमस है, जो नृत्य करते हुए गणेश जी है फ्रेंड्स। आगे खड़े गणेश जी कोटा के, गढ़ गणेश जी जो है वो जयपुर के फेमस है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिना सूंड वाले गणेश जी की कहाँ के प्रसिद्ध है, तो मोती डूंगरी जयपुर के प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन अगर हम देखें कि महाराणा कुंभा द्वारा कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया गया था, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखने में इतना सिंपल लगता है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। आप जैसे ये क्वेश्चन आता है, सब ने ज़्यादातर 72% ने कुंभलगढ़ ऑप्शन को टिक किया है, जो कि गलत है। इसमें एक और ऑप्शन था चित्तौड़गढ़, उसमें भी कुंभ श्याम मंदिर है। और अचलगढ़ में ओनली 1% ने वोटिंग किया है पोल में कि अचलगढ़ में कुंभ स्वामी मंदिर है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ये उपरोक्त सभी होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अचलगढ़ में, कुंभलगढ़ में और चित्तौड़गढ़ में, तीनों ने में ही महाराणा कुंभा द्वारा कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण किया गया है। तीनों में ही 3 मंदिर है कुंभ स्वामी मंदिर के नाम से। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि मेवाड़ का प्रथम शासक जो शासक बनने से पहले, क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़े कि शासक बनने से पहले मुगल दरबार में उपस्थित हुआ है, तो फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से देखोगे तो ज़्यादातर आंसर 56% अमर सिंह के तरफ आए हैं। लेकिन अमर सिंह ने मुगल संधि करने वाला पहला मेवाड़ी शासक था। लेकिन इसका आंसर फ्रेंड्स, जो मुगल दरबार में जो संधि हुई थी फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 को हुई थी। तो उस टाइम पे कुछ शर्तें रखी गई थी, जिसमें से एक शर्त थी कि महाराणा मुगल दरबार में नहीं आएगा, बल्कि अपने कुंवर को ही भेजेगा। तो यहाँ पर जो अमर सिंह थे, उन्होंने अपने कुंवर करण सिंह को सबसे पहले मुगल दरबार में भेजा था। तो करण सिंह ही वो है प्रथम शासक है जो शासक बनने से पहले मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए कि मेवाड़ की अंतिम सती किसे माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ज़्यादातर आंसर आप देखोगे 87% रूप कंवर को दिया गया है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो ये राजस्थान की अंतिम सती नहीं है, मेवाड़ की अंतिम सती है, जिसमें आपको लास्ट जो ऑप्शन है एंजाबाई, ओनली 8% लोगों ने इसका आंसर दिया है। तो एंजाबाई मेवाड़ की अंतिम सती है। इसका राइट आंसर क्वेश्चन आंसर नंबर डी होगा। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, राजस्थान में जो प्रथम सती है, पहली सती राजस्थान में, तो घटियाला अभिलेख जो है फ्रेंड्स जोधपुर का, वहाँ पर 861 ईस्वी का ये घटियाला अभिलेख है। तो यहाँ पर हालांकि गोपीनाथ शर्मा द्वारा 810 ईस्वी पूर्व इस घटियाला शिलालेख का डेट बताई जाती है, जिसमें राणू का नाम का एक व्यक्ति था। तो उसकी मृत्यु पर उसकी पत्नी संपल देवी, जी हाँ फ्रेंड्स, संपल देवी पहली राजस्थान में पहली सती थी। जबकि राजस्थान की अंतिम सती देवराला कांड की जो सीकर में है फ्रेंड्स, जिसमें 1987 में 1987 में माल सिंह की मृत्यु पर
उनकी पत्नी रूप कंवर सती हुई थी। तो रूप कंवर जो है वो राजस्थान की अंतिम सती है, जबकि क्वेश्चन में मेवाड़ की अंतिम सती पूछा गया था जो कि है एंजाबाई। ठीक है फ्रेंड्स, स्वरूप सिंह के टाइम पर एंजाबाई उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी, तो ये मेवाड़ की अंतिम सती है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स अपन कि जोधपुर के राठौड़ राजाओं का राज तिलक किस स्थान पर होता था। तो जैसे ही ऑप्शन में श्रृंगार चौरी दिखा तो सबने 58% लोगों ने श्रृंगार चौरी लोगों इस ऑप्शन को टिक किया है, लेकिन इसका सही आंसर श्रृंगार चौकी है। फ्रेंड्स मैं आपको इसको अच्छे से बता देता हूँ कि श्रृंगार चौकी जो है फ्रेंड्स वो जोधपुर के मेहरानगढ़ में है। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है फ्रेंड्स उसके अंदर महाराजा तख्त सिंह ने दौलत खाने के आंगन में एक श्रृंगार चौकी बनवाई थी, जहां पर जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता था। तो श्रृंगार चौकी जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में है, तख्त सिंह ने बनवाई थी, जहां पर जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता है। जबकि श्रृंगार चौरी जो है फ्रेंड्स वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। यहाँ पर महाराणा कुंभा की पुत्री के विवाह की चौरी इसे माना जाता है, ना कि यहाँ पर कोई राज तिलक होता है। लेकिन यहाँ पर प्राप्त जो शिलालेख है फ्रेंड्स उसके हिसाब से इसको जैन मंदिर बताया गया है, जिसमें यह भी बताया गया है कि इसका निर्माण कुंभा के जो कोषाध्यक्ष थे जिनका नाम बेलका बताया जाता है, बेलका ने इसका निर्माण कराया था, जैन मंदिर का निर्माण, जो कि श्रृंगार चौरी का जो के नाम से जाना जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन आंसर नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर ए वो इसका श्रृंगार चौकी सही आंसर होगा। अगला अपन बात करें कि भारत में राजस्थान का दुर्गों यानी कि संख्या में कौन सा स्थान है, जितने ज़्यादा दुर्ग कौन से राज्य में ज़्यादा है, तो उस क्रम में राजस्थान का स्थान क्या है भारत के अंदर। तो फ्रेंड्स सभी ने यहाँ पे टिक लगाया है दूसरा। ठीक है, ज़्यादातर ऑप्शन में आया है 55% सेकंड, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका मेन जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा स्थान है राजस्थान का, क्योंकि पहला जो स्थान है फ्रेंड्स पहला जो स्थान है वो है महाराष्ट्र राज्य का, उसके बाद में सेकंड स्थान जो है वो है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का, और तीसरा हमारे राजस्थान का स्थान है दुर्गों की संख्या में। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक किसे माना जाता है, तो जैसे ही यहाँ पर विजय सिंह पथिक आंसर में आया तो 86% लोगों ने बिना सोचे समझे आंसर दे दिया कि 86% विजय सिंह पथिक के साथ है। तो लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ इसका राइट आंसर साधु सीताराम होगा। ये क्यों होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े कि राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक किसे माना जाता है। राजस्थान में साधु सीताराम थे जिनको जनक माना गया था, लेकिन विजय सिंह पथिक थे ये भारत में जो किसान आंदोलन थे उनके जनक माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करें कि राजस्थान में अंतिम शाखा किसे माना जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अंतिम शाखा किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 69% ने जालोर का शाखा को माना है, जो कानड़ दे के समय हुआ था फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ दे के समय। लेकिन फ्रेंड्स वो शाखा जो है वो अंतिम शाखा नहीं था, ना ही चित्तौड़गढ़ का शाखा अंतिम शाखा था। मैं आपको बता दूं कि सिवाना में जो 2 शाखे हुए थे, आपको पता हो कि सिवाना में 2 शाखे हुए थे। पहला शाखा जो हुआ था 1308 में सातल देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, तो उस टाइम पे सातल देव के नेतृत्व में यहाँ पर शाखा हुआ था। इस शाखे में अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग को जीतने के बाद में सिवाना का नाम खिजराबाद कर दिया था 1308 में। ये पहला शाखा था। दूसरा शाखा फ्रेंड्स यहाँ पर 1582 में 1582 में वीर कल्ला रायमलोत जो यहाँ के शासक थे वर्सेज जो मोटा राजा उदय सिंह थे, उनके नेतृत्व में दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें वीर कल्ला रायमलोत की जो कि शहीद हो गए थे फ्रेंड्स। तो यहाँ की जो हाडी रानियाँ थी उन्होंने सबने 1582 में शाखा किया था, जिसे राजस्थान का अंतिम शाखा माना जाता है, जो 1582 में हुआ था फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर रहेगा सिवाना का शाखा। इसके बाद अगर हम बात करें कि राजस्थान की वो लोक देवी कौन सी है जिसकी पूजा भाटी राजवंश के यानी कि जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है वो लोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़े तो इसमें सोच समझ कर आंसर दे। अगर आप ओनली
इसको देख करके आंसर दोगे भाटी राजवंश तो इसमें कहने की दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसका अगर अपन बात करें कि 66% लोगों ने नागणेशी माता को इसका आंसर माना है। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आवड़ माता नहीं होगा, तनोट माता नहीं होगा, ना ही नागणेशी माता होगा। इसका राइट आंसर जो है वो करणी माता होगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये करणी माता क्यों आई, क्योंकि इसमें आप देखो कि करणी माता का मंदिर था फ्रेंड्स स्टार्टिंग में वो जैसलमेर और बीकानेर की जो सीमा है फ्रेंड्स उसके ऊपर था, लेकिन वहाँ पर उसकी सीमा पर स्थित होने के कारण वहाँ पर विवाद था कि किस राजवंश की इसे कुलदेवी माना गया। तो वहाँ पर विवाद होने के कारण से ही जो जैसलमेर के भाटी वंश थे उन्होंने इसको करणी माता को अपने कुलदेवी के रूप में पूजना बंद कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें कि मीरा के प्रमुख ग्रंथों में शामिल नहीं है, निम्न में से कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़े कि शामिल नहीं है तो सत्यभामा और रोशना, क्या ये शामिल नहीं है? तो ये तो शामिल है फ्रेंड्स, ये तो उसका प्रमुख ग्रंथ है मीराबाई जी का। तो अगला देखें रुक्मणी मंगल, ये भी प्रसिद्ध ग्रंथ है। लेकिन गीत गोविंद टीका पर सबसे ज़्यादा आंसर इसमें दिए गए 61 की गीत गोविंद टीका, ये नहीं है मीराबाई का। ऐसा माना जाता है कि ये कुंभा द्वारा लिखित था, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कुंभा ने भी गीत गोविंद पर टीका लिखी थी और मीराबाई ने भी गीत गोविंद पर टीका लिखी थी। तो ये गीत गोविंद पर जो टीका है ये मीराबाई का भी प्रमुख ग्रंथ है। और अगला नरसिंह मेहतारी हुंडी, ये तो मीराबाई का प्रमुख ग्रंथ है ही सही। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होता है फ्रेंड्स वो उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब ये चारों के चारों जो ग्रंथ हैं ये मीराबाई के प्रमुख ग्रंथों में आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई जो इसका राइट आंसर होगा, जिसके साथ ओनली 12% लोगों ने वोटिंग की है। आगे आप देखिए कि मानचित्र ग्लोब पर जो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मानचित्र ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं होती है, ये आए हुए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 180, 181, 178 और 179। तो आप यहाँ पर देखिए 181 जो क्वेश्चन नंबर है इस पे 70% ने वोट किया है कि 181 कुल अक्षांश रेखाएं होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर वृत्तों की अक्षांश वृत्तों की संख्या ना पूछ करके यहाँ पर आपसे कुल अक्षांश रेखाएं पूछी गई थी। तो रेखाएं ओनली 179 होती है। कैसे होती है पहले आप ये देखिए, अक्षांश वृत्त जो होते हैं वो 1 डिग्री का एक वृत्त होता है, तो 180 डिग्री के 180 वृत्त अक्षांश वृत्त तो वो हो गए। एक भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश जो है वहाँ पर उसको भी अगर अपन एक वृत्त के रूप में गिने तो अक्षांश वृत्त टोटल कितने हो गए 180 प्लस 1 कितने हो गए 181। तो अगर हम बात करें कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती है तो अक्षांश रेखाएं जो ध्रुवीय अक्षांश वृत्त होते हैं फ्रेंड्स उनको जब अपन डिनोट करते हैं तो उनको एक रेखाओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव दोनों को रेखाओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो 181 में से अगर अपन 2 माइनस करते हैं तो आंसर आता है 179। अतः इस क्वेश्चन का जो आंसर है जो ओनली 20% लोगों ने सही दिया है 179 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम कि राजस्थान में नेजा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। ये शायद आया हुआ क्वेश्चन था फ्रेंड्स पुलिस कांस्टेबल में। तो मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया, तो लोगों ने भील को सबसे ज़्यादा 92% वोटिंग किया है। लेकिन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में मैंने जो ऑप्शन डाला था वो मीणा भी डाला था। तो आपको यहाँ पर आंसर करना चाहिए था। मैंने लिखा था कि अपना मत कमेंट में करें, तो आपको ज़्यादातर कुछ ही लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया है कि मीणा और भील दोनों ही नेजा जो नृत्य है वो मीणा और भील दोनों का ही लोक नृत्य है फ्रेंड्स, मीणा जनजाति का और भील जनजाति का। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में भील आता है तो लोग भील के साथ ज़्यादा टिक करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ऑप्शन में ऐसा नहीं आएगा। अगर आता है तो मीणा और भील दोनों को ही सही माना जाएगा। तो इसके साथ फ्रेंड्स अपन अगली बात करें कि मेवाड़ के मगरा क्षेत्र में भीलों के, जो कि कल का ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मेवाड़ में मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी है, मतलब कालाजी के नाम से भील किसको जानते हैं। तो केसरिया नाथ जी है, ऋषभ देव जी है, आदिनाथ जी है या उपयुक्त सभी है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ऋषभ देव जी और केसरिया नाथ जी के साथ बहुत सारे वोटिंग की गई है अभ्यर्थियों द्वारा, लेकिन आदिनाथ जी द्वारा बहुत कम वोटिंग की गई है 0%। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो आंसर है वो केसरिया नाथ भी सही है, ऋषभ देव जी भी सही है, आदिनाथ जी भी सही है। ये तीनों ही नाम
एक ही लोक देवता के नाम है फ्रेंड्स, जिनकी मैं आपको बता दूं कि ऋषभ देव जी का जो मूर्ति थी फ्रेंड्स वो काले पत्थर से बनी हुई थी। तो वो काले पत्थर से बने होने के कारण उनको काला जी के रूप में पूजते थे। तो ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी और केसरिया नाथ जी को मतलब इनकी कभी भी झूठी कसम नहीं खाते थे। भील व्यक्ति, आपने पढ़ा होगा ये। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो आज के क्वेश्चन थे इस वीक में और अभी से लेकर के अभी से मैंने जितने भी पोस्ट किए थे कम्युनिटी पोस्ट में, तो वो जितने भी डाउटफुल क्वेश्चन थे इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।